नमो नमः मित्राणि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो सांख्य कारिका की द्वितीय कारिका के बारे में आज हम श्रवण करेंगे। सामान्य विद्यार्थियों के लिए है यह। प्रथम कारिका में हमने देखा है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। 3 प्रकार के दुख से दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदघात के हेतु दृष्टे सापार्था चेन्नैकान्तात् यन्त्रितो अभावात्। तो दुख 3 प्रकार के हैं। ये जो आध्यात्मिकम, आधिभौतिकम और आधिदैविकम, इन तीनों दुख ये जो तीनों दुख हैं, इसका हमको अपघात के जो हेतु हैं उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। अर्थात ये तीनों दुख जिससे नष्ट हो जाए, ऐसा हमको जिज्ञासा करनी चाहिए। किस प्रकार हमारे ये तीनों दुख जो है नष्ट होंगे। तो बताया गया कि दृष्टे सापार्था, दृष्टे संसारे, जो संसार में दृष्टोपाये अर्थात औषध सेवनात्मके कामिन्या उपभोगात्मके च दृष्ट कारणे सति सा जिज्ञासा अपार्था भवेत्। जो संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है वह क्या है? अपार्थ है। उससे जो है दुख की पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं होगी। दुख की निवृत्ति होगी परंतु पूर्ण रूप से दुख की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए हमको पूर्ण रूप से दुख की निवृत्ति जिससे होगा, जैसे होगा, उसका हमको जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एकांतिक रूप से थोड़ा सा बुखार हुआ, दवा खा लिए, ठीक हो गया, थोड़े समय के लिए, फिर बाद में फिर बुखार हो जाना है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में भी लगा सकते हैं। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन सभी में। तो पूर्ण रूप से दुख, किस प्रकार दुखों का नाश होगा, तो उसके लिए यह श्लोक बार बार आता है कि पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र न संशयः। 5 और 25 तत्वों के जो ज्ञाता होते हैं वो किसी भी स्थान में रहे, किसी भी आश्रम में रहें, जटी मुंडी सिखी वापी, चाहे वो जटाधारी हो, चाहे वो शिखाधारी हो, अथवा वह मुंडी हो, मुंडन किया हुआ हो, मुच्यते नात्र संशय, वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। और वह 25 तत्व क्या है, हम कारिका के माध्यम से जानेंगे। तो यह जो द्वितीय कारिका है, यह प्रथम कारिका था। द्वितीय कारिका श्लोक को सांख्य कारिका में कारिका कहा गया है। कारिका शब्द का उपयोग करूँगा तो द्वितीय श्लोक सांख्य कारिका के जैसे द्वितीय कारिका कह रहा हूँ तो दूसरा श्लोक होगा। तो आइए द्वितीय कारिका में इसमें जो है उसको हम देखते हैं। तो बोले दृष्टवदानुस्रविक स ह्यविशुद्धिक्षयाति संयुक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। दृष्टवद आनुस्रविकः, देखो बहुत अच्छी बात कह दिए। बोले क्या है, पहले तो हम दृष्ट मतलब संसार में जो उपाय हैं उसको दृष्ट के शब्द से ज्ञात किए थे। अब एक और उपाय होता है, जैसे जिसको हम वेद कहते हैं, आनुश्रविकः। आनुश्रविकः का अर्थ यहाँ गुरुपाठात् अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेदः तत्र भव आनुश्रविकः।
ज्योतिष्टोमादि यागादिक रूपो वैदिकः कर्मकलाप इत्यर्थः। यहाँ ऐसा लिखा है। अनुस्रवो वेदः, अनुस्रविक कहते हैं वेद को। वेद में ऐसा कहा जाता है, इस कर्म को करने के लिए, इस फल को अगर काम आप, यह फल आपको चाहिए, अमुक यज्ञ करो, उसके पुण्य से आपको यह प्राप्त होगा। इसलिए बहूनीन्द्र सहस्राणि देवानां च युगे युगे कालेन समतीतानि कालो हि दुर्व्यतिक्रमः, ऐसा। तो वेद हमको मौका देता है, अवसर प्रदान करता है और यज्ञ यागादि के माध्यम से हमको सुख की प्राप्ति कराता है। तो उसको भी क्या कह दिया गया है, वह भी दृष्टवद है। वह भी कैसा है, बोले दृष्टवद है। कैसे दृष्टवद है, तो नीचे हम देखेंगे। दृष्टवद पूर्वोक्त दृष्टोपाय तुल्य एवास्ति एव भावः। वो संसार में जो दवा औषधि आदि कामिनी आदि जो है उसी के अनुरूप ही है। क्यों? क्योंकि वह कैसा है, अनुस्राविकः उपायः, उसमें दोष है। क्या है? अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः। वह विशुद्ध नहीं है, अविशुद्ध है। अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त है, अविशुद्धि दोष युक्त है। यथा मनुष्य कस्यचित् प्राणिनो हिंसां निधाय अविशुद्धि दोष युक्तो भवति, तथा यज्ञेपि पशु हिंसा कृत्वापि तादृशः दोषवान भवतीति भावः। अमुक यज्ञ करने के लिए अमुक पशु का आपको बलि चढ़ाना होगा, ऐसा कहीं कहीं प्राप्त होता है। तो यह एक बात है। एक बात और है, अमुक यज्ञ करने से अमुक पूर्ण की प्राप्ति होती है, तो आप स्वर्ग में रहेंगे। अब क्षीणे पुण्य मर्ते लोके विशन्ति। अगर पुण्य प्राप्ति हो गया, पुण्य प्राप्ति के प्रभाव से आप स्वर्ग में रहे, स्वर्ग में मान लो आपका पुण्य क्षय हुआ, तो मर्ते लोके विशन्ति। क्योंकि देखिए, क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशन्ति। आपका किसी का भी पुण्य अगर क्षय हो जाता है तो उस व्यक्ति को पुनः मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। चाहे कितनों भी आप बड़े बड़े स्वर्गादि रूप फलस्य भोगेन नास्त्यत्वात् पुनः पतन संभवात् यथा क्षीणे पुण्ये मर्ते लोकम विशन्ति इति श्रूयते। ऐसा सुना जाता है कि कोई भी आप कर्म करें, फल आपको मिला, बाद में अगर वह पुण्य खत्म हो जाता है तो बाद में आपको पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो क्षय युक्त है वेद। और क्या है, बोले अतिशय दोष युक्तोपि। यथा अतिशय दोष युक्त क्या है, जैसे विज्ञ कर्मकांडिनम दृष्ट्वा मूर्ख कर्मकांडी दुखी भवति। बहुत अच्छी बात। धनिनम दृष्ट्वा दरिद्रो दुखी भवति, एवं सुंदरम पुरुषम दृष्ट्वा कुरूपो दुखी भवति। जैसे विद्वान कर्मकांडी को देख करके मूर्ख कर्मकांडी बड़ा दुखी होता है भाई। धनिनम दृष्ट्वा दरिद्रो दुखी भवति। बड़े धनवान को देख करके जो दरिद्र व्यक्ति है वो दुखी होता है। एवमेव सुंदरम पुरुषम दृष्ट्वा, बड़ा ही सुंदर पुरुष को देख करके जो कुरूप होता है, जिसका स्वरूप उत्तम प्रकार से नहीं होता है, ऐसे कुरूप जो पुरुष है वो दुखी होता है। तथा ठीक इसी प्रकार स्वर्गेपि, स्वर्ग में भी इंद्रासनासीनम जीवम दृष्ट्वा, इंद्र के पद में जो बैठा हुआ है उस जीव को दृष्ट्वा वा अपरे दुखिनो भवन्ति,
जो इंद्र के पद में बैठे हैं उनको अपर मतलब दूसरे लोग देख करके बड़े दुखी होते हैं। अतः अनुस्रविको केणापि यागादिक कर्म कलापेन नैकांतिकी नात्यांतिकी च दुख निवृत्तिर्भवितुम अर्हति इति भावः। इसलिए आनुश्रविक वेद का जो उपाय यज्ञ याग आदि है ये पूर्ण रूप से आपको दुख से निवृत्त नहीं करा सकता, ऐसा कारिका का कहना है। कुछ देर के लिए कराएगा, परंतु पूर्ण रूप से अगर कहेंगे तो वह आपको नहीं कराएगा। अतः तद विपरीतः श्रेयान, श्लोक में आया है अतः तद विपरीतः श्रेयान। अतः इसलिए, तद विपरीतः तस्मात् कस्मात् उससे, कस्मात् आनुश्रविकोपायात् विपरीतः उपाय। आनुश्रविक अर्थात वेद के विपरीत उपाय अर्थात सांख्य शास्त्र जन्य तत्व ज्ञान रूप उपाय। वेद के विपरीत जो है सांख्य शास्त्र जन्म जो ज्ञान है, पंचविंशति तत्वों का जो ज्ञान है, यह जो उपाय है वह क्या है? श्रेयान, वह प्रशस्तः श्रेष्ठ श्रेय है, कल्याणकारक है। बोले वह है क्या? बोले व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। तो वो है क्या? बोले सच तत्व ज्ञान रूपोपाय, वो ज्ञान रूपोपाय, ज्ञान का रूप का उपाय है। क्या है वो? व्यक्त और अव्यक्त विज्ञानात्, व्यक्तश्च अव्यक्तश्च ज्ञश्च तेषां विज्ञानात्। व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है और ज्ञ क्या है? यहाँ से कहा जाए तो समझने वाली बात है। व्यक्त क्या होता है इसका चर्चा हम कल करेंगे, अव्यक्त क्या होता है उसका भी चर्चा कल करेंगे, ज्ञ क्या है इसको सामान्य रूप से आज बता देना चाहता हूँ। ज्ञ मतलब होता है, यहाँ पुरुष तत्व को ज्ञ कहा गया है। क्या है? ज्ञ जो है पुरुष है। जैसे मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडकस्तु विकारो ही न प्रकृति न विकृति पुरुषः। तो व्यक्त और अव्यक्त अभी हम समझेंगे कि क्या होगा। अगली ये जो इसी कारिका में है, मूल प्रकृति अविकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडकस्तु विकारो ही, ये 16 विकार हैं। न प्रकृति न विकृति पुरुषः, प्रकृति न किसी के प्रकृति न किसी की प्रकृति है, ना ही विकृति है। पुरुष जो है न किसी की प्रकृति है न किसी की विकृति है, पुरुष है। तो क्या है इसके बारे में हम कल इस तृतीय कारिका में हम लोग श्रवण करेंगे। तो आज व्यक्त और अव्यक्त के ज्ञान से हम क्या करेंगे? बोले व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, हम उस दुख को दूर करने के प्रयास करेंगे, ऐसा इस द्वितीय कारिका में कहा गया है। एक बार पुनः मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। दृष्टवद अनुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयाति संयुक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। जो आनुश्रविक उपाय है, वेद आदि के जो उपाय है, वह भी किसके समान है? बोले दृष्टवद है। दृष्टवद मतलब संसार में जो उपाय होने वाले हैं, औषधि आदि का जो सेवन करने के बाद रोग फिर से आ सकता है, उसी प्रकार दृष्टवद है। क्योंकि वो क्यों दृष्टवद है? बोले ह्यविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः,
अविशुद्धि, क्षय, अतिशय, इन दोष से युक्त है ये। और इसका जो विपरीत है वह क्या है? तद विपरीतः श्रेयान। इसके जो विपरीत है वह श्रेय है। वह क्या है? 25 तत्वों का जो ज्ञान है वह जस्ट इसके विपरीत है। वो क्या है? व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इसी का विज्ञानात, विज्ञानात मतलब विशेष ज्ञानात। इसका जब ज्ञान हो जाएगा, पंच व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, यह जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हमें दुख प्रभावित नहीं कर सकता, तब हमें दुख हमारे आसपास नहीं भटक सकता। ऐसा इस कारिका का कहना है। नमो नमः। आज के लिए इतना ही, और अगली कारिका जो हो गए उसके लिए हम कल तृतीय कारिका का पढ़ेंगे। नमो नमः।